तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे घर है तो घर हम लोग अगर स्ट्रांग बनाना तो उसकी नींव हमें मजबूत होनी चाहिए, तभी घर स्ट्रांग होगा, ताकि अर्थक्वेक वगैरह आए तभी हमारा बिल्डिंग ढहे ना। उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जो नींव है वो है रिस्क कवर, यानी रिस्क कवर पहले हमारा होना चाहिए, नहीं तो फिर जो हमारी सेविंग है चाहे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन चाहे मैरिज वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगा। रिस्क कवर में पहला हमारा है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि डिजीज़ और डेथ बिना बताए घर में आती है। कोविड में जैसे हुआ, कोविड के पहले हेल्थ इंश्योरेंस का उतना वो नहीं था, बट कोविड के बाद अब लोग जागरूक हो चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हम कराएं। तो पहला है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर SIP स्टार्ट नहीं हुई कोई इशू नहीं है, अगर PPF स्टार्ट नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए हमारा, कि अगर सब कुछ कर लिया हमने हेल्थ ही नहीं किया और किसी वजह से कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, 10 लाख 12 लाख खर्चा आया तो हम कहाँ से डिस्टर्ब करेंगे, उसी प्लानिंग से डिस्टर्ब करेंगे। तो वही हमने कहा कि घर अगर मजबूत करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत करनी है तो हमें नींव मजबूत करनी चाहिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 10 लाख कोई अलग नहीं रखता, जैसे एजुकेशन के लिए मैरिज का रखता है। तो 10 लाख रुपया अलग करना बहुत ही टफ टास्क है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, कोई भी 10 लाख रुपये अलग से रखता नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। बट 10 लाख के एवज में 25,000 30,000 अलग करना बहुत ही ईजी है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। दो फायदा होगा, एक तो होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई तो हम जो है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत कर सकते हैं। वेदांता, गंगाराम, ब्रिज कैंडी, कोकलाबेन, वेदांता हर जगह खुल रहा है, लखनऊ में खुल रहा है, वहाँ से हम लोग का टाइप है वेदांता का। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो हम हिम्मत कर सकते हैं वेदांता में जाने का, सहारा में जाने का। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, आयरन में कितना लग रहा है, JP में कितना लग रहा है ना। तो रहेगा तो अगर कोई क्रिटिकल बीमारी होगी तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल को हम इंडिया के अवेल कर सकते हैं अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। पहला ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा होगा ATD में टैक्स रिबेट में। अच्छा, एक क्वेश्चन, किसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब यहाँ पे? मेरे पास है। और कोई सर? तो दो फायदा होगा, एक तो है कि हम हिम्मत कर सकते हैं अच्छी जगह जाने का। दूसरा, ATD में छूट मिलेगी 25,000 की 1.5 लाख के ऊपर, 25,000 की अपने पे और 25,000 पेरेंट्स पे। बट पेरेंट्स की अगर 61 के ऊपर है तो 50,000 वहाँ से, 25,000 यहाँ से, तो 1.5 लाख आपका ATC हो गया, 50,000 आपका NPS हो गया, 2 लाख, और 75,000 ये हो गया। तो 75,000 और ले सकते हैं आप हेल्थ के एवज में। पेरेंट्स से पैसा लेके आप करिए, पेरेंट्स का कोई इशू नहीं है, मतलब कि आप अपने ITR दिखा दिए पेरेंट्स की पॉलिसी। पेरेंट्स की भी पॉलिसी होनी चाहिए, और पेरेंट्स की एज अब 70 साल 80 साल के लोगों का भी बीमा हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का। कोविड के पहले नहीं था, कोविड के पहले 65 के ऊपर नहीं होता था, बट अब 70 साल के लोगों का बीमा हो जाएगा विदाउट एनी मेडिकल चेकअप। बस हम पूछेंगे आपसे कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है, डायबिटीज़, BP या ऐसा कुछ। अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है तो पूरे इंडिया में कोई पॉलिसी कंपनी नहीं कर पाएगी, बट एक कंपनी है जिसमें हार्ट का ऑपरेशन वालों की भी पॉलिसी हो जाती है। एंजियोप्लास्टी अगर 7 साल के अंदर हुई है तो उनकी भी पॉलिसी हो जाती है। कैंसर किसी को हुआ तो कोई कंपनी प्लान दे नहीं पाएगी, बट एक कंपनी है जो कैंसर हो चुका है बट अभी ठीक है 3 साल से, उनकी भी पॉलिसी हो जाएगी उस प्लान में। TB किसी को है तो पॉलिसी कोई कंपनी दे सकती है, बट TB अगर क्योर है पिछले 3 साल से तो एक कंपनी है जो दे सकती है। बिकॉज हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग को आइडिया है कौन सा प्लान किस कंपनी में है, कौन सा प्लान किस कंपनी में। हेल्थ इंश्योरेंस को ईजी लेने का तरीका हम बता रहे हैं कि आप तुरंत अभी चाहे अभी पॉलिसी ले सकते हैं उनसे अभी चाहे अभी पॉलिसी ले सकते हैं हमसे, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मार्च में जनता इंटर कॉलेज है चरगावा में, तो वहाँ पे दयानंद सिंह थे, तो 2 मार्च को हमको फ़ोन किया कि आसिफ जी हमारे विभाग से आया है, हमारा इतना टैक्स कट रहा है, 25,000 रुपये हमको दिखाना है ATD में हेल्थ इंश्योरेंस में, बट पैसा नहीं मेरे पास। हमको कोई इशू नहीं, हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को आइडिया है कि कहाँ से क्या हो सकता है। 7,000 खाली दिया उन्होंने, 7,000 के गैस में 25,000 का रसीद दिया, तुरंत दूसरे दिन गए विभाग में दिखाया, उनको टैक्स में छूट मिल गई, रसीद हमने उनको दे दी 25,000 की, और पूरी पॉलिसी भी उनकी हो गई। आदर्श इंटर कॉलेज में गए तो मुरलीधर मिश्रा थे, उनका भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो हम लोग का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे प्रॉब्लम है कि 25,000 नहीं हमारे पास है या 30,000 नहीं हमारे पास है अभी पॉलिसी लेने का, हम लिंगर ऑन करते हैं पैसे की वजह से, और कोई वजह सब कोई चाहता है यहाँ पे कि सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, बस पैसे की वजह से लिंगर ऑन होता है या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से लिंगर ऑन होता है। आदर्श इंटर कॉलेज के उन्होंने हमसे एक बात बोली कि आसिफ हम अगले साल मार्च में रिटायर हो रहे हैं, तो अभी तनख्वाह XYZ है और रिटायर के बाद आधी हो जाएगी, तो ये जो प्रीमियम आपने बताया 35,000 का वो हम कैसे दे पाएंगे। तो हस्बैंड और वाइफ का था उनका, मुरलीधर मिश्रा का। तो हमने बोला कि एक काम करिए सर, 3 साल का आप एडवांस ले लीजिए, एडवांस हम आपको दे दे रहे हैं पॉलिसी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे एक ऑप्शन है 3 साल का एडवांस में आप प्रीमियम दे सकते हैं। तो 3 साल के एडवांस का प्रीमियम कितना आया उनका, जाहिर सी बात है 1 लाख के आसपास आएगा, 35,000 गुणे 3,
तो 3 साल का एडवांस का प्रीमियम बताया हमने, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, और फिर जो बचा उसका 20% खाली उनसे हमने लिया, 1 लाख के प्रीमियम का रसीद दे दिया। अब क्या होगा कि 3 साल की छुट्टी हो गई उनकी, अब 3 साल के बाद ही उनका चौथे साल सोचना पड़ेगा प्रीमियम के लिए। नहीं तो रेस्ट प्रीमियम आप कैसे मंथली EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, जब तक आप चाहे तब तक। तो इससे क्या होगा कि पॉलिसी जो हम लिंगर ऑन कर रहे थे वो आपकी अभी स्टार्ट हो जाएगी, अगर अभी चाहें तो अभी स्टार्ट हो जाएगी। अगले महीने मान लीजिए 3 तारीख को तनख्वाह आ रही है, उसी समय आप बुलाइए, 7,000 दीजिए, आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा हेल्थ इंश्योरेंस का। अगला हम आते हैं रिस्क कवर पे। जैसे हमारा एनुअल इनकम का कम से कम 20 गुना बीमा होना चाहिए। एनुअल इनकम जैसे 10 लाख है तो कम से कम 2 करोड़ का बीमा होना चाहिए। तो 2 करोड़ का बीमा का प्रीमियम अगर हम इंडोमेंट प्लान में जाएंगे, इंडोमेंट यानी लाइफ इंश्योरेंस में या बिल्डर्स लाइफ इंश्योरेंस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आएगा। बट अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे, टर्म प्लान लेंगे, तो 35,000 40,000 में हमारा टर्म प्लान हो जाएगा, 1 करोड़ का बीमा हो जाएगा।